गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप हम सब पर बनी रहे। देखिए, आप सभी के घर में लड्डू गोपाल होंगे और आप सभी जानते होंगे कि जो ये भादों का महीना होता है, ये कृष्ण भगवान को अति प्रिय महीना होता है, क्योंकि इस महीने में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था। तो ये पूरा का पूरा भादों का महीना श्री कृष्ण को समर्पित होता है। आप लड्डू गोपाल की खूब सेवा करते हैं, लेकिन सेवा में कुछ चेंज अगर लाएंगे भादों के महीने में, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। श्रद्धा विश्वास के साथ लड्डू गोपाल की आप कितनी भी सेवा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हटके अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में बीमारियों का नाम निशान मिटने लगेगा। आपके घर में जो अशांति रहती थी ना, वो समाप्त होने लगेगी। और जो चीज़, यदि कोई धन की समस्या थी या किसी कोई शत्रु बाधा थी, यदि आप कहने का मतलब कि जीवन जब जीवन मिला है ना, तो अनेक समस्याओं लेके साथ आता है। तो मनुष्य जो योनि होती है, इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष झेलने पड़ती है। आपको किसी प्रकार का कष्ट है, बेहद चमत्कारी उपाय है, छोटे छोटे से उपाय भी नहीं है, इन्हें कहा जाएगा कि हमारे रूटीन में हमें किस तरह लड्डू गोपाल की सेवा करके और उनका आशीर्वाद हम कैसे ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक काम करेंगे। यदि आपने देखिए वो भजन सुना होगा, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी, सबसे पहले आप कम से कम नहीं तो 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट यदि आप उनको राधे राधे का नाम सुनाएंगे, तो आप देखेंगे कि उनकी अपार कृपा आपके जीवन में आने लगेगी। आपके सभी काम बनने लगेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि उनको कच्चे दूध का भोग अवश्य लगाना शुरू करें। देखिए, 1 कप में कच्चा दूध, तुलसी का पत्ता और मिश्री यदि आप उनको भोग लगाते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो भोग कम से कम नहीं तो उनके सामने 5 मिनट तक रखा रहने दें। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा भोग चाय बनाएं, चाय बनाते हैं उसमें डाल दें, या आप कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी में डाल दें। यदि कॉफ़ी नहीं सेवन करते तो आप सब दूध पीते होंगे, उसमें डाल दें। कहने का मतलब, ये जो प्रसाद नहीं अमृत हो जाता है, ये प्रसाद आपका जो घर के जितने भी सदस्य हैं ना, सबके पेट में इसको पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये अमृत हो जाता है। जब मीरा ने जहर को कृष्ण का नाम लेके पिया था, तो वो अमृत हो गया था। तो जो कृष्ण भगवान का भोग है, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये सबके पेट में अवश्य पहुंचना चाहिए। आपके जितने भी घर में सदस्य हैं, इतने तुलसी के पत्ता आप कृष्ण भगवान को अर्पित करें, और वो एक एक पत्ता प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। जितने भी सदस्य हैं, वो सारे सदस्य उस एक एक पत्ता का हर रोज का ये नियम होना चाहिए। घर में 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इतने तुलसी के पत्ते उन पर चढ़ा के और प्रसाद के रूप में दांत से नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि तुलसी में पारा होता है, दांत खराब हो जाते हैं। एक कहते हैं कि तुलसी हमारी माँ होती है, तो इस प्रकार भी दांतों से हमें नहीं चबाना चाहिए, मुंह में रख के पानी के साथ उसे निगलना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन की विघ्न बाधाएं तो दूर होंगी। आप जो अस्वस्थ रहते हैं, तो आप स्वस्थ रहने लगेंगे। आपका जो मन विचलित रहता था ना, ये मन बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। आप लड्डू गोपाल को जब नहलाते हैं, तो आप कोशिश करें कि उनको शहद बहुत ही प्रिय होता है। आप थोड़ा सा उनको आधा चम्मच ही सही उनके ऊपर शहद जरूर चढ़ाना चाहिए। यदि आप पंचामृत से स्नान कराते हैं हर रोज, तो बहुत अच्छा। यदि नहीं करा पाती है, तो सादे जल में आप हल्का सा 1 तुलसी का पत्ता डाल के और उनको स्नान करा, लेकिन शहद की 1 बूंदी डालें, पर अवश्य डालें, क्योंकि जो कृष्णी होते हैं इनको शहद बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। और जब आप शहद से इनको स्नान कराएंगे ना, तो आपका भाव बदलेगा, आपके जीवन में मिठास आएगी। लड्डू गोपाल के आप जब वस्त्र बदलते हैं, तो आपको जो वस्त्र धुलते हैं ना, तो इसका पहला पानी निकाल के
किसी बर्तन में, बाउल में, किसी में आप रखेंगे। पहला पानी आपको पेड़ पौधों में डालना होगा। उसके बाद आप इनको किसी प्रकार से धुल के, और आप इनके जिस तरह छोटे बच्चे के कपड़े सुखाते हैं अंदर, इसी तरह किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, अंदर कपड़े सुखाने चाहिए। आपके घर में कोई भी सदस्य नौकरी करता है या बाहर से आती है, तो उनको चाहिए कि बेशक एक टॉफ़ी लेके आए, लेकिन उनके लिए कुछ न कुछ अवश्य लेके आए। बेशक एक फूल तोड़ के कहीं से भी ले आए, उनके चरणों में चढ़ाएं। ये नियम बांधना चाहिए। देखिए, लड्डू गोपाल के नाम से यदि आप 1 रुपया भादों के महीने से शुरू करेंगे, नहीं किया है तो आप जन्माष्टमी से शुरू करें। क्योंकि 1 रुपया मैं क्यों बता रही हूँ, बहुत से लोग इतनी उनकी सामर्थ्य नहीं है जो बहुत सारे रुपया कर पाए। एक गुल्लक बनाएंगे, एक डिब्बा बनाएंगे, जन्माष्टमी से 1 ही रुपया डालें, उसमें हर रोज नियम से 1 सिक्का डालेंगे। आप मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते, तो उसमें परिक्रमा मार्ग में बहुत सारी धर्मशाला, वो गौशालाएं होती हैं। तो कृष्ण के नाम से यदि आप 1 सिक्का हर रोज निकालते हुए मथुरा वृंदावन में किसी भी गौशाला में आप गायों के लिए चारा दे दें, और नहीं तो दान पात्र में डाल देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो संघर्ष थे था वो समाप्त होने लगेंगी, और राधा रानी की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। कृष्ण भगवान के सामने यदि आप कोई समस्या है, आप अपने परिवार में किसी को न बताएं, कृष्ण जी के आगे बैठ जाएं और उनको अपनी समस्या बताएं। आप हर रोज उनके पास बैठ के कोई समस्या बताएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो समस्या का हल जरूर निकलेगा। घर में यदि कोई भी चीज़ आती है, कोई फल आते हैं, कोई सब्जियां आती हैं, कोई दूध आता है, बिस्किट आती है, सबसे पहले लड्डू गोपाल के आगे रखें, और उसके बाद में आप उसका सेवन करें, यूज करें। तो आप देखेंगे कि आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी इनकम होने लगेगी। घर में जो रोटी बनती है, एक रोटी पर चीनी, मिश्री, गुड़, दूध, दही कुछ भी रख के, तुलसी का पत्ता रख के लड्डू गोपाल को अवश्य देना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, और वो भोग अपने परिवार में सदस्यों में मिल बांट के खाना चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपकी सेहत सही नहीं रहती है, तो आप क्या करेंगे कि जो लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं ना, तो उसको चरणोदक कहते हैं। तो आप सारे जितने घर में सदस्य हैं, थोड़ा 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 सबको अवश्य लेना चाहिए। आप देखेंगे जो स्वास्थ्य संबंधित समस्या है ना, वो समाप्त होने लगेंगी, और आपके दिमाग में अच्छे विचार आने लगेंगे। लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत आसान है, और इसमें कोई खास नियम नहीं है। लड्डू गोपाल की सेवा में क्या कहते हैं कि इनको पूजा की जरूरत नहीं होती है। अब आप मंदिर में बिठा के जोत बत्ती कर दी, हट गए, नहीं, इनको पूजा की जरूरत नहीं होती, इन्हें प्यार की जरूरत होती है, इन्हें अपने साथ रखने की जरूरत होती है। लड्डू गोपाल से कोई रिश्ता बनाइए, अपने पिता का रिश्ता बनाइए, भाई का रिश्ता बनाइए, दोस्त का रिश्ता बनाइए। इनसे अगर आप रिश्ता बनाएंगे तो आप देखेंगे ये आपकी मदद जरूर करेंगे। ये जो भी समस्या है ना, तो इनके सामने आप क्या बोलेंगे कि देखो लल्ला, मेरी ये समस्या नहीं, आपकी समस्या है। बहुत ही चमत्कारी भजन है जिसपे मुझे पूरा अटूट विश्वास है। आप इस भजन को, यदि कोई भी समस्या हो ना आपके सामने, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ इनके पास बैठ जाओ और इस भजन को गुनगुना दो। पकड़ी लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ये भजन गुनगुनाने से आप देखेंगे कृष्ण जी कहीं भी हाँ होंगे, दौड़े चले आएंगे, लेकिन पूरी पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ कृष्ण भगवान को मालिश जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ये पूरे दिन बैठे बैठे, आप अपना भाव बनाइए कि पूरे दिन कृष्ण लल्ला बैठते हैं, तो ये थक जाते होंगे। इनको शाम को इत्र से मालिश करना चाहिए, गाय का शुद्ध देसी घी से मालिश करेंगे, इनको सुलाएंगे, इनको उठाएंगे, इनको घड़ी घड़ी आप पानी देंगे, घड़ी घड़ी कपड़ा बदलेंगे, चंदन से इनको बेहद प्यार है, चंदन लगाएंगे, इनकी गालों पे लगाएंगे। यानी कि जिस तरह तुम अपने बच्चे की सेवा करती है ना, इस तरह यदि आपने सेवा करने लगी, आप देखेंगे
कि आपके 24 घंटे के अंदर ये सपने में आने लगेंगे। और जब ये सपने में आएंगे ना, तो आप देख लेना कि जब आपका अंतिम समय आएगा, यमराज नहीं आएंगे, ये आएंगे आपको लेने के लिए। लड्डू गोपाल बहुत ही चमत्कारी इनकी सेवा है, बहुत ही शिद्दत के साथ इनकी सेवा करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो भादों की जन्माष्टमी पर जरूर लेके आएं। लड्डू गोपाल की कथा सुनने से, कहानियाँ सुनने से आपका जीवन बदल जाएगा। इनके सामने राधा राधा बोलने से आपका जीवन बदल जाएगा। ये जन्माष्टमी पर बेहद चमत्कारी उपाय हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगे। जिसको संतान नहीं है, व्यापार में, करियर में यदि कोई समस्या है, बहुत ही चमत्कारी उपाय लेके आई हूँ। ऐसे उपाय के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नई नई जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। शेयर करें, किसी और का भी भला हो। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। नर में नारायण को देखिए, कुत्तों की सेवा कीजिए, गाय को रोटी दीजिए, बंदरों की सेवा कीजिए, चींटियों को चुग्गा डालिए। और आप छोटे बच्चों से अधिक प्यार करेंगे, समय समय पर उनको चॉकलेट, बिस्किट, टॉफी बांटेंगे तो जी की कृपा अपार होगी। श्री राधे, श्री राधे।